भी ना करें, पूरे मन से ना करें, कोई जैसे उसके प्रति कोई भक्ति वगैरह हम लोग कुछ ना करें, कोई समर्पण नहीं, कोई भक्ति नहीं, फिर भी ये मंत्र पूरा काम करते हैं। ठीक, लेकिन ये कहाँ तक काम करेंगे? अगर हमने इसमें अपनी भावनाएं नहीं जोड़ी हैं तो ये फिजिकल लेवल पे हमें फिट कर देंगे, फिजिकली फिट कर देंगे। और थोड़ा बहुत फिर फिजिकल अगर बहुत स्ट्रांग हो गया शरीर तो धीरे धीरे मन को स्ट्रांग कर देंगे, प्राण को स्ट्रांग कर देंगे। लेकिन और जो जितनी साधनाएं, मान लो हमने ज्ञान सुन रहे हैं और ज्ञान हमने उतारा नहीं अपने जीवन में, तो ज्ञान योग सुनने का टाइम खराब हो गया। पर मंत्र योग में कुछ भी नहीं किया, मंत्र आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, तीनों फॉर्मेट में कुछ भी कर रहे हो, मंत्र योग आपके जीवन में प्रभाव डालता है। ठीक है, और मंत्र योग सबसे सरल भी है। और जितना हमारा अनुसंधान किए गए हैं ऋषियों ने, जो वेद और लिखे गए हैं, तो वेदों में क्या अनुसंधान, वेद किसका ज्ञान है? यूनिवर्स को खोजने का ज्ञान है। और जो यूनिवर्स को खोजा गया वो किसके द्वारा खोजा गया? इन्हीं मंत्रों के द्वारा। सारे जो हमारे ऋषि हैं उन्होंने मंत्रों के अनुष्ठान से इस सृष्टि के रहस्यों को खोजा है। ठीक, फिर है अष्टांग योग, सभी को पता है, सामान्य जीवन से शुरू कर सकते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हठ योग क्या है? ये शरीर के लेवल पे शुरू करते हैं, जहाँ हठ योग करके मतलब हमने बिल्कुल एक दृढ़ता से बना लिया कि इतनी देर आसन करना ही करना है, इतनी देर एक आसन पे बैठना ही बैठना है, सटकर्म करना ही करना है। और कैसे करना है? रोज रोज अभ्यास करेंगे उसका। मान लो हमें आज रबड़ नीति नहीं कर पाए, कल नहीं कर पाए, सॉरी सूत्र नीति, फिर हम डेली कर रहे हैं तो हो सकता है 1 वीक के बाद, 15 डेज के बाद हम कर पाएँ उसको। ठीक है, तो ये हठ योग है। हठ योग में क्या होता है? जो आसन करते हैं वो एक दिन में नहीं लगते हैं, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और एक टाइम आता है और ये भी देखते हैं कि हमारे आसन क्यों नहीं लग रहे हैं। किसी के आसन नहीं लग रहे हो एडवांस तो क्या करते हैं? नमक खाना छोड़ दीजिए, आसन जो आपका 20 दिन में भी नहीं लगेगा वो 3 दिन में लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, इसके कुछ टेक्निक्स हैं कि कैसे हम चीज़ों को, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल मोड में लेकर आ जाएं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे? योग के अनुप्रयोग देखे कि जो हमारी चेतना के आयाम हैं, आत्मा को विकसित करने के तरीके हैं, चेतना को स्ट्रांग करने के, मजबूत करने के तरीके हैं। उसमें भक्ति योग कैसे रोल प्ले कर रहा है, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, अष्टांग योग और हठ योग कैसे रोल प्ले कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें योग शिक्षक के घटक, शिक्षक, विद्यार्थी, मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों के प्रकार। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो कर ले। मूल्य आधारित शिक्षा में कई तरह के ऑप्शन आते हैं, बस हमें ध्यान में ये रखना है कि वो मूल्य का मीन्स क्या है, जिसे हम लोग मॉरल वैल्यूज़ बोलते हैं। वो सारे मूल्य हैं, वो आपके बुक से भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जो ऐसा लगे कि आपकी बुक का पार्ट नहीं है। ठीक है, मान लो इम्पैथी आ जाए तो इम्पैथी नहीं लगता है कि अलग से हमारा दिया हुआ सिंपैथी, तो ये क्या, ये मूल्य में आते हैं, हमारे मॉरल वैल्यूज़ में आते हैं। तो ये, और वैसे हम लोग सिंपल सा देखें तो हठ योग में भी हमारे मूल्य हैं, मॉरल वैल्यूज हठ योग में कहाँ है? मैम जो ये नियम दिए हैं मठिका, आहार और प्राणायाम वाले, मीन्स नाड़ी शोधन जरूरी, पहले नाड़ियां शुद्ध करना जरूरी। जो हमारे 6 साधक और बाधक तत्व हैं, उसमें से जो साधक तत्व हैं वो हमारे मूल्य हैं। ठीक, वो सभी मूल्य, आप देखिए उत्साह क्या है हमारा, हमारे जीवन में। ठीक, दृढ़ संकल्प क्या है, ये सब मूल्य में आते हैं। ऐसे यम और नियम हमारे मॉरल वैल्यूज़ में कनेक्ट होंगे। फिर श्रीमद् भगवद गीता में युक्ताहार विहारस्य, वो मॉरल वैल्यूज़ में कनेक्ट होंगे। फिर जब हम लोग बात करते हैं सूर्य और असूर्य की, वहाँ पर वेदों उपनिषदों में, ठीक है, तो वहाँ जो हमारा ये वाले असूर्य वाले हैं, या संभूति असंभूति का कॉन्सेप्ट है, मतलब जहाँ सृजन हो रहा है वो सब क्या है, वैल्यूज़ है हमारे। ठीक, जहाँ कोई विघटन हो रहा है वो वैल्यूज़ नहीं है, जहाँ सृजन हो रहा है वो सब वैल्यूज है। मान लो पूछा जाए कि यदि किसी व्यक्ति को थीटा में नींद आ रही है, थीटा वेव्स में, तो क्या ये वैल्यूज़ है? अच्छी चीज़ें उसके जीवन में होंगी तभी तो अच्छी नींद आएगी इसको, क्योंकि अच्छी नींद आना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है। तो क्या है, अच्छी नींद का आना, समय पर आना, ये सब ब्लेसिंग्स है हमारे लिए।
तो ये क्या है, ये सब मूल्य में कनेक्ट होंगे सबके, ठीक। तो ये सब ध्यान में रखें, क्योंकि बड़े कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो अभी आपको नहीं पता है कि वहाँ कौन से नाम आएंगे, लेकिन ये हमारा कॉमन सेंस हो कि हमने क्या बोला, जो कुछ सृजन कर रहा है, सृजन करने वाले सारे वर्ड्स हमारे मूल्य में आते हैं। जैसे हम लोग ने इसमें देखा कि एक जो विद्यार्थी, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, विनम्रता हो, प्रणिपात, ठीक, फिर सेवा का भाव हो, तो ये सब क्या है, सब मूल्य में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण और अधिगम। शिक्षण क्या है, हमारा शिक्षण हो गया, अधिगम क्या है, आपने उसको सीखा। अब अधिगम में दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अधिगम दो तरह का है, एक पूरे जीवन सीखा जाता है और एक किसी गोल के अकॉर्डिंग सीखा जाता है। जैसे आप सीख रहे हो तो एक गोल है यहाँ पर, ठीक। लेकिन हम लोग 90 साल के भी हो जाएं, या जो 90 साल के 90 ईयर्स के भी बुज़ुर्ग लोग हैं, उसके आसपास भी हैं, उनसे भी आप पूछो तो अभी भी वो कहेंगे, उनसे आप जाओ तो कहेंगे हाँ हमने अपने पूरे जीवन में ये काम नहीं किया, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। इसका मतलब वो आज भी सीख रहे हैं, भले कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उनका मन कह रहा है कि ऐसा होता तो हम ऐसा करते हैं, ठीक। तो एक सीखना क्या है, जहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन वो परमानेंट सीख रहे हैं। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, कभी दुखी होकर सीखते हैं, कभी खुश होकर सीखते हैं, कभी खोकर चीज़ों को सीखते हैं, कभी पाकर सीखते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये सीखना एक अलग प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलती है। एक सीखना क्या है, गोल ओरिएंटेड है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षण के सिद्धांत, अध्यापन विधियों का अर्थ, कार्य क्षेत्र, इनको प्रभावित करने वाले तत्व, शिक्षण विधियां वैयक्तिक, सामूहिक और अधिसंघ। इसको देख लेते हैं एक बार। वैयक्तिक शिक्षण विधियां क्या है, जहां इंडिविजुअल हम किसी को ट्रेन कर रहे हैं। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ग्रुप में सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सीखना पसंद करते हैं। इंडिविजुअल वाले में क्या है, आप स्टूडेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब केवल एक व्यक्ति पर फोकस्ड है। ग्रुप में क्या होते हैं, पूरा ग्रुप है। अब लेकिन ग्रुप के अपने फ़ायदे हैं, ग्रुप में सीखते हैं तो हम कई लोगों के जो विचार आते हैं उसके द्वारा भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। और सिंगल में क्या है, इंडिविजुअल में, कि हमें अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आता है सही से, मान लो कि हमारे सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं लेकिन योग की बात करें तो वहाँ पर हमें प्राणायाम सही से नहीं कर पाते हैं, या हम कह दें मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो केवल एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल व्यक्ति बैठ रहा है तो उस पर पूरा फोकस्ड होगा टीचर, उसे सिखा देंगे, आसान होगा। लेकिन दूसरा क्या है कि आसन की बात करें तो आसन में क्या होता है, जब एक साथ करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। हम नहीं कर पाते तो दो को देखते हैं, चार को देखते हैं, अच्छा इसने कर लिया, इसने कर लिया, तो हम मोटिवेटेड होते हैं वहाँ पर। लेकिन ध्यान की बात करें, प्राणायाम की बात करें, तो हम बाहर से दिखने वाली चीज़ नहीं है, तो हमें यहाँ पर इंडिविजुअल की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, और ये देखना है कि किसको किसकी नीड है। किस, मालूम बड़े पर भी हमें ऐसी नीड होती है, बच्चों को भी ऐसी नीड होती है। कुछ लोगों को लगता है ना कि बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ाना है, कुछ को लगता है हमें कोचिंग पढ़ाना, और कुछ को लगता है हमें नहीं पढ़ाना है, ठीक। तो वो जैसा हम बच्चों को ट्रेन करना चाह रहे हैं तो वैसा हम समझ लेंगे वहाँ पर। सामूहिक व्यक्ति, अधिसंख्य समूह का मीन्स हो गया, जब एक लार्ज ग्रुप होता है तो एक जो योग शिक्षक है वो लार्ज ग्रुप को कैसे मैनेज करेगा, ठीक। लार्ज ग्रुप में एक दो चीज़ें बस डिफाइन कर देते हैं कि लार्ज ग्रुप यदि है आपके पास और सबको आपको कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे। लार्ज ग्रुप है और आपको सबको एक साथ कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे वहाँ पे। और आप सडन पहुँचे, 100-200 का ग्रुप बना हुआ है, तो कैसे वहाँ कमांडिंग लेंगे या देंगे। मैम कोई ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जो सबके लिए कॉमन हो, अलग अलग एकदम से अगर प्लान नहीं कर सकते तो जो कॉमन वाली चीजें हैं जैसे सूक्ष्म व्यायाम है वो सभी कर सकते हैं, तो उससे बिगनिंग करवा दें। वेरी गुड। और दीदी वहाँ पर ओम चैटिंग से शुरू करेंगे, उनसे ओम का या मंत्र तो आते ही हैं मैक्सिमम सबको, ओम भूर्भुवः स्वः से स्टार्ट करेंगे। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ओम चैटिंग कराओ, सब करते हैं आराम से। ये हमने हमेशा बताया क्लास में कि जब भी कभी ग्रुप, कोई भी कितना भी लार्ज ग्रुप हो, कितना भी अधिक लोग हो संख्या में,
आपको क्या करना है, पहले चैंटिंग करवा लेनी है। चैंटिंग में क्या होगा, जैसे ही आपको 5 मिनट्स चैंट करते हैं तो 5 मिनट्स में आपको, जैसे अभी आप कहेंगे आप सीधे बैठो, आप शांत बैठो, आप बातें नहीं करो, आप ऐसे करो ऐसे करो, जैसे ही आप 5 मिनट्स एक रिदम में चैंट करा लेते हैं ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाती है। और ओम चैंटिंग क्या है कि व्यक्ति का माइंडसेट नॉर्मल कर देता है जाकर। तो जैसे माइंडसेट नॉर्मल होता है तो व्यवस्था अपने आप बन जाती है, फिर वो एक रिदम आए, फिर आप थोड़ा सा कुछ उन्हें इंडिकेट करेंगे तो वो सब समझ जाएंगे। और इंडिकेट फिर करना जो, और उसमें से हमने कह दिया कि जो लोग ऐसे बैठे हैं, राइट साइड बैठे हैं, वो फ्रंट में आ जाएं, जो लेफ्ट हैं वो राइट, जो भी हमें डायरेक्शन देना है वो पर्टिकुलर इंडिकेट कर दिया। तो शांत जब लोग बैठ जाते हैं तो जो ठीक नहीं बैठे हैं उन्हें समझ आ जाता है किसके लिए बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर और दूसरा क्या होगा अधिसंख्य में, जैसे अभी रचना जी ने बोला कि ऐसा टॉपिक लेंगे जो सबके लिए कॉमन, भले ही बाद में हम टफ कर दें, लेकिन स्टार्टिंग क्लास का है, मान लो हम बस अभी पहुँचे हैं, एंट्री हुई है हमारी, तो वहाँ बहुत गंभीर विषय नहीं उठाएंगे। पहले ऐसा कॉमन विषय फोकस करेंगे जिसमें लगभग सब कनेक्ट हो जाए, सब सुनने के लिए एग्री हो जाए। और अधिसंख्य ग्रुप में जो लार्ज ग्रुप है, और क्या करेंगे वहाँ पर, और कुछ उसमें करेंगे? प्राणायाम करवा सकते हैं। नहीं, प्राणायाम तो वो उसमें आ गया, वो उसका पार्ट नहीं हुआ। और करने को जैसे अभी हम सब लोग बोल रहे हैं ना, ओम चैंटिंग मैम कराया। फिर यही होगा, उनकी कैटेगरी करवा देंगे जब तक हमारा जजमेंट हो जाएगा। तो जैसे जो अगर दिव्यांग है उसमें तो उनकी एक कैटेगरी, टीन्स है उनका अलग ग्रुप बन गया, लेडीज का अलग बन गया, जो सीनियर सिटीजन्स है उनका अलग बन गया। फिर उस अकॉर्डिंग वहाँ पे उनको उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, पैकेज है, वो करवा सकते हैं। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं कि जब कहीं ऐसा लगे कि कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं थोड़ा सा भी, तो जैसे ही कहा जा, हम लोग साइंस में देखते हैं कि 20 to 14 मिनट्स में, सॉरी 20 to 40 मिनट्स के बाद हमारे माइंड को एक चेंज चाहिए होता है, बदलाव चाहिए होता है। तो हम जैसे ही ऐसा देखें कि 20 मिनट्स हो रहे हैं और एक बड़े ग्रुप को हमें मैनेज करना है प्रॉपर, तो वहाँ बीच में ओम चैंटिंग या मंत्र चैंटिंग कुछ भी ऐसी, या तो उनको खड़ा करके एक बार जंपिंग करा ली, कुछ ऐसी चीज़ें करा ली कि उनका बॉडी माइंड सोल फिर एक डायरेक्शन में आ जाए। ठीक, क्योंकि लार्ज ग्रुप को करने, और दूसरा कभी भी बड़ी गैदरिंग में ग्रुप हो तो उसे केवल लेक्चर मोड पे नहीं रखना है, उसमें कुछ बॉडी के लेवल पे भी एक्टिविटीज़ रखनी है। अगर बैठ के है, खड़े होके है, वो आप स्पेस को देख लें, लोगों की रिक्वायरमेंट को देख लें, लेकिन केवल सीधे बैठ के कुछ नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, सीधे बैठ के सुनने का मतलब है जो अभ्यस्त लोग हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं ऑलरेडी, वो तो कर लेंगे, अदरवाइज जो नए लोग आए हैं वो बोरिंग फील करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं अवधारणाएं, आवश्यकताएं, योग अध्यापन की योजनाएं, शोधन क्रियाएं, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान। ठीक, एक मिनट आते दिव्या, देखो शोधन क्रियाएं, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान, सबको पता है प्राणायाम, जितने हमारे बुक्स हैं सबके प्राणायाम है यहाँ पर, ध्यान सभी के हैं यहाँ पर, मुद्राएं सभी की हैं, तो सभी में 10 मुद्राएं हैं, केवल 25 मुद्राएं कहाँ हैं, घेरन संहिता में है। ठीक, फिर आसन कितनी बुक्स में है हमारे, क्या बोलते हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता और हठ रत्नावली, 5 के आसन लिए गए। ठीक है, इसके बाद कहाँ आसन है, श्रीमद् भगवद गीता, वहाँ पर भी आसन के संदर्भ में डिस्कस किया गया है, योग वशिष्ठ, वहाँ पे भी डिस्कस किया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि आसन किन किन बुक्स में है हमारी, APM भी टोटल कलेक्शन है वहाँ पर आसन का। ध्यान कहाँ कहाँ है एक बार बोलेंगे, फिर दिव्या की बात सुनते हैं। भागवत गीता में है ध्यान। वेरी गुड, और पतंजलि योग सूत्र, घेरन संहिता में, घेरन संहिता, वेरी गुड, घेरन संहिता में भी है। हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका में ध्यान कहाँ है मांशु, बताओ। नहीं मैम मैंने बोला है। अच्छा, नहीं, घेरन संहिता में है। ठीक है, हठ प्रदीपिका में तो ध्यान, नाद जो है मैम वो ध्यान की अवस्था में बैठ के, तो नहीं, नाद नाद ध्यान की अवस्था है, लेकिन उसको ध्यान डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ ध्यान लिखा हुआ है।
ठीक है, ये बड़ा याद रखेंगे। वो नाद योग जाएगा वो ध्यान में ही, लेकिन यहाँ ध्यान है तो फिर वहाँ पे घेरन संहिता में नाद योग होता तो वहाँ ध्यान के प्रकार लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान का मतलब ध्यान वर्ड ही आना चाहिए सब में, क्योंकि ध्यान एक अपना बड़ा विषय है। बोलो दिव्या क्या कहती? मैम ये कह रहे थे कि जैसे लार्ज ग्रुप है तो सारी चीजें करवाए, उसके बीच बीच में क्या हम हास्य योग भी करवा सकते हैं? बिल्कुल, हास्य योग अगर करवा पाए तो अच्छा है, ना करवा पाए तो बात जो भी विषय लें उसको जीवन से जोड़ दें, तो जीवन से जुड़े हुए विषयों में हंसी आ ही जाती है। ठीक, जीवन से जुड़े हुए विषयों में हंसी आ जाती है। और जब केवल हम लोग फिलॉसफी में चले जाते हैं और जीवन को हटा देते हैं, बस वहीं वो विषय गंभीर हो जाता है जाकर। ठीक है, तो हास्य जिसको करवाना हो हास्य का प्रयोग कर लें, जिसको क्या बोलते हैं जीवन से संबंधित कोई बात करनी। अब जैसे मान लो भी हम लोग हैं, हम लोग एकदम से कह दें हम ही बोल रहे हों आपको समझा रहे हैं, हम ऐसी बातें करें कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम सब कुछ अच्छा ही करते हैं, हमें सब कुछ आता है, तो आप कितना भी होंगे थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद आप कुछ गलत फील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट कोई होता ही नहीं है और किसी का काम हमेशा अच्छा होता ही नहीं है। अगर कोई कह दे कि मेरा काम हमेशा ठीक होता है, हमने कभी कोई गलती नहीं की है, तो आप समझ लेना, पूछ लेना रोबोट हो कि इंसान हो। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, बोलेंगे रचना जी? मैम यौगिक ग्रंथों में हास्यासन तो कहीं भी नहीं है ना। अभी जैसे फेस योगा चल रहा है तो मैंने उसको सोचा, तो मुझे लगा कि जो भी ये हम सूक्ष्म व्यायाम काकी मुद्रा भी करेंगे, उसमें चलो फेस योगा हो गया, सच में उसमें मुंह फुलाना और वो सारी चीजें होती है, लेकिन हास्यासन तो ऐसा कहीं पे भी उल्लेख नहीं है ना कि जबरदस्ती देखो, तो हंसना ही नहीं चाहिए। नहीं, इसमें क्या हुआ रचना जी, जब जैसे होता है कि आज जो अभी के का टाइम है उसमें क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति है, अब कुछ वो कर ही नहीं पा रहा है, तो ये लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा सा एक कुछ चीज़ें जोड़ी हैं। रियलिटी क्या है कि पहले हम लोग नेचुरली हंसते थे, अब क्या हो गया, हंसना ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा काम है। नहीं है भी, सच में कुछ छोटी बात नहीं है। आप किसी भी संस्थान में चले जाओ, आपको ऐसा लगता है सब इस तरह से बैठे हैं, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल मतलब रोबोट और हम बिल्कुल सब एक ही जैसे लग रहे हैं, और हंसना उनके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब उन्हें हास्यासन कराया जा रहा है। अदरवाइज क्या चलता था, योग का मतलब क्या है, आप सही ढंग से, जैसे योग का अर्थ है बॉडी माइंड सोल, सब एक डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो हंसी तो आपको ऐसे ही आ जाएगी। कि अपने जीवन पे हंसी नहीं आती है? कितने बार लगता है कि हम इन लोगों से ये समझ रहे थे, लोगों पर भरोसा, कहा जाता है कि ईश्वर पर और ईश्वर के सद्वाक्यों पर संत महापुरुष जो आत्म साक्षात्कारी हैं, सद्गुरु, ऐसे लोगों पर तो अपनी भावनाएं देनी चाहिए। भावनाएं देने का मतलब उनसे अपनी भावनाओं को जोड़कर अपने जीवन को बदलना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, ईश्वर की से भावनाएं नहीं जोड़ते। भावनाएं किससे जोड़ रहे हैं, जिनके पास खुद जरा सी भी अक्ल नहीं है। ठीक, जिन्हें ये नहीं पता है कि अभी हमने क्या बोला है, 2 घंटे बाद क्या बोलेंगे, इनसे हम लोग भावनाएं जोड़ रहे हैं। ठीक, तो अब ये बताओ, हंसी नहीं आती अपने ऊपर हम लोगों को? मान लो हम लोग बहुत दुखी हो गए, और दुखी होके जरा आंसू पोछो और फिर अपने आप से बात करो 1 मिनट कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम कर क्या रहे हैं पूरे जीवन। बोले दिव्या क्या कह रही? मैं अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में एक योग का प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ अच्छे लोग आए थे, जैसे होते रहते हैं वहाँ प्रोग्राम। तो उन्होंने कई सारी एक्टिविटीज कराई थी, उनमें से एक एक्टिविटी यही थी हंसने के लिए। तो उन्होंने बोला जो अपने लेफ्ट में हो ना उसका फेस देखिए, और रैंडमली आपको जो भी चीज दिखे आप सिर्फ स्माइल करिए उसको देखकर, और हंसते हंसते सब इतना मतलब इंटरकनेक्टेड फील करने लगे थे। तो लगा कि हाँ वाकई में ये अच्छी एक्टिविटी है, बिना कोई योग किए सब एक दूसरे से कनेक्ट फील कर रहे हैं। कोई बूढ़ा भी था तो बहुत देर से अगर एंगर में बैठा था तो वो भी हंस रहे थे। नहीं, लगा तो कि हाँ कुछ हंसना ऐसी बहुत अच्छा, वो नहीं दिव्या, उसकी आवश्यकता है। जैसे रचना जी का क्वेश्चन था कि कहीं हमारे यौगिक ग्रंथों में मेंशन नहीं है, तो यौगिक ग्रंथों में इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि योग का मतलब ही है कि हमारी नेचुरल हंसी आएगी हमको। हंसी क्यों नहीं आएगी? हंसी इसलिए आएगी हम लोगों को कि जब हम लोग समझ लें कि संसार केवल कर्तव्य निभाने के लिए है। संसार किसके लिए है? केवल कर्तव्य निभाने के लिए। बाकी हमारा जीवन खुद की खोज है,
आराम से योग करो, आसन करो। जितना जितना आप इंटरकनेक्टेड होते चले जाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट होते जाओगे, पूरे लोगों पर केवल हंसी आएगी आपको। कभी आप एक काम करना, एक छोटा सा प्रयोग करना, 2 घंटे ना बोलना, शांत बैठना, और जो लोग आमने सामने हो, ग्रुप में हो कहीं, केवल आप देखना, आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग पूरे जीवन में कितना व्यर्थ बोलते हैं। और व्यर्थ आप बोलना बंद कर दो, हंसी अपने आप आना शुरू हो जाएगी। ठीक, अभी हम लोग क्या करते हैं, जहाँ बोल नहीं पाते वहाँ दुखी हो जाते हैं, जहाँ बोल नहीं पाते हैं वहाँ दुखी हो जाते हैं। तो हम लोग हंसी नहीं पाते, या तो हम लोग कुछ कह देते तो अच्छा रहता, कह भी नहीं पाए, उसके बाद अब दुखी भी हो गए। तो ये सब क्या है, तो वो एक योग के विषय में है कि सही ढंग से हम योग करेंगे तो नेचुरल हंसी आएगी। और जहाँ सामान्य लोगों के साथ है, जहाँ हंसी आती ही नहीं है, तो वहाँ हास्य प्रयोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में से किसी में कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एक डिमांड नेचुरल है, एक डिमांड आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन वो भी हमें कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी। ठीक है, बोलो दिव्या क्या कह रहे हैं। मैम लेकिन क्या जैसे स्कूल बच्चों की एक है बड़ी गैदरिंग है, तो क्या उसमें कराना ठीक रहेगा? हास्य प्रयोग बिल्कुल सही से करवाना। ठीक, हाँ, उनको हास्य प्रयोग जरूर, लेकिन वहाँ पे हास्य प्रयोग करवाने के साथ साथ उनसे कुछ बातें जरूर पूछना जो उनके जीवन से संबंधित। बच्चों के इसमें तो इतनी बढ़िया चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी बातें कर लो, बस थोड़ी सी वो ऐसे ही हंसी आ जाएगी वहाँ पर। ठीक है, और दूसरा बच्चों के साथ क्या है ना, आप बच्चों से कुछ भी पूछो, बच्चे एकदम सही आंसर देते हैं। ठीक, अभी एक बात बताते हैं, एक हमारे जहाँ हम लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी, सॉरी जहाँ हमारा घर है वहाँ पर, उन्होंने कहा, अपने बच्चे को बार बार उन्होंने सिखाया कि देखो क्या बोलते हैं राजा, तुम जब भी गुप्ता जी आते हैं, ये अभी की बात बता रहे, 3-4 दिन गुप्ता जी आते, तुम कभी नमस्ते नहीं करते हो, सब भाई बहन करते हैं, अब गुप्ता जी आएंगे तो तुम नमस्ते करोगे। उसको सिखा दिया गया। जैसे ही गुप्ता जी 3 दिन बाद आए, पता नहीं संडे को, उसने कहा बच्चे ने, गुप्ता जी नमस्ते, गुप्ता जी नमस्ते। समझ रहे हैं बच्चों की बात। तो ऐसे पता है, बच्चों के साथ तो आप कुछ भी उनसे थोड़ी सी बात पूछो, शेयर करो, इतनी हंसी आती है कि बच्चों की, हमको तो लगता है बच्चों से तो बढ़िया कोई हंसने का कोई चांस ही नहीं मिल सकता है ना। तो ये क्या है, इसलिए बच्चे बिल्कुल प्रेजेंट में जीते हैं, कुछ भी पूछो। अभी हमारे यहाँ ट्विन से 2 बच्चे हैं, उनको क्या हो रहा था कि उनको बार बार वो किया जा रहा था। एक दिन, कई दिनों से उनको लगातार मार पड़ रही थी। अब 4 साल के अब हुए, 3 हो गए, 6 महीने पहले की बात बताएं, उनको लगातार मार पड़ रही थी। और किस लिए पड़ रही थी, वो क्या करते, कभी बिस्किट चुपचाप से निकाल के खा लेते, कभी दूध पूरा पी जाते, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें उठा के चुपचाप से खाना है। तो कई दिनों से पिटाई हो रही थी। तो एक दिन रात में इतनी तेज तेज, जो उसमें से ट्विंस में जो 5 मिनट बड़ा है, बड़ा वाला, वो कह रहा था, जब कृष्णा आते हैं, कृष्णा आता है, वो चुरा कर खाते हैं तो हंसती हो मम्मा, और जब मैं खाता हूँ तो हमको मारती हो। और बहुत रो रो के, जैसे नहीं, एग्रेशन में कह रहा था। फिर हमको लगा कि देखो ये बात कितनी सही कह रहा है, कृष्णा आता है, वो चुराते हैं तो सब लोग हंसते हैं, और हमने चुराया तो हमको मार पड़ रही है। तो ये क्या है, बच्चे जीते हैं प्रेजेंट में। तो ये क्या है, हंसी आने वाली चीज़, इनको आराम से बच्चों को एंजॉय करो। तो बड़े बच्चे भी हो, 12th क्लास कुछ भी हो, कुछ हास्य प्रयोग भी करो उनको, और कुछ उनके जीवन से संबंधित बातचीत आप जैसे करोगे, सब क्लास इंटरकनेक्टेड हो जाएगी। ठीक, बस जहाँ जहाँ फिलॉसफी अधिक आती है वहीं सब कुछ टूट जाता है। जहाँ बात जीवन से जोड़ी जाती है वहाँ सब कुछ सिमिलर होता है। तो अब मेरे समझ से केवल अब ये वाला जितना था रचना जी ने कंप्लीट कर दिया, जो समझाने वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया। अब हम केवल रिवीजन में, जब हम नवंबर के लास्ट में लेंगे या दिसंबर के इस टाइम पे लेंगे, तब इनको सामने सामने बस 2-2 दिन की क्लास रिवीजन में लेंगे। ठीक है, बोलेंगे सीमा में, बस शांति पाठ करेंगे। दीदी मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ। 30 इयर्स का बच्चों के साथ खूब योग कराया है मैंने। सुबह मॉर्निंग में असेंबली में मेरे को योग इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता था कि आपको 20 मिनट कराना है। तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते थे मेरे को। बच्चे आके कहते थे, दीदी दीदी कहते हैं वहां पर, कहते थे दीदी मेरे को और बता दीजिए अब कैसे क्या करना है। मतलब पर्सनली पूछते थे वो आके। अच्छे रिस्पॉन्स, हाथ शासन भी कराती थी वहां पे। नहीं सही, आप बच्चों को कराओ ना, तो उनको कभी देखना वो थोड़ी थोड़ी देर में आँख खोल लेते हैं,
फिर पीछे देख ले, उनको तो कराते हो खुद ही हंसी आ जाती है। और बच्चों को आप देखना, वो सूर्य नमस्कार करा रहे हो तो कुछ हाँ, वो भी गर्दन पैर कराया। के बीच से निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब उनको देखो तो कभी एक्टिविटी उनको देख के ऐसे ही हंसी आ जाती है ना। अपने ग्रंथों में नहीं कहा है, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा जैसे रामदेव बाबा जी भी ये भी हाथासन कराते हैं, और जगह जैसे और लोगों के चलते हैं वो हाथासन तो कराते ही हैं अधिकतर सब जगह। वो इसलिए कराते हैं क्योंकि ग्रंथों में जीवन भी। में इस समय किसका अभाव हो गया है, रियल हंसी का, ठीक। अब कोई ओरिजिनल हंसता ही नहीं है। नहीं तो पहले हम सब लोग एक पराठा सब्जी पराठा अचार भी खा लिया, उसके बाद दोपहर में गर्मी लग रही, पंखा चला रहे, ना तो कोई इन्वर्टर है ना कुछ है, और पूरी पूरी दोपहर ऐसी हंसी आ रही है कि सब बैठ के ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इन सब का अभाव हुआ है। तो जीवन में बस इन्हीं चीज़ों को डेवलप करना, इसी का नाम योग है। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। आप कितने अमीर हैं, कौन कितना गरीब है, सब एक ही जगह पर पहुँचेंगे जाकर, ठीक। फिर वहाँ कोई नहीं पूछेगा कि ये अमीर का सिर पड़ा है कि गरीब का पड़ा है, ठीक। तो इसलिए जीवन को ना कुछ बड़े ब्रॉड वे में भी समय मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करो, बाकी जीवन का दृष्टिकोण विकसित करना है, ठीक। तो चेतना इसी का आयाम था हम लोगों का। चलो सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठस्तु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम। कल हम लोग 8 नंबर की यूनिट देखेंगे, ठीक है, ताकि जो हम लोगों का धनतेरस तक वो कंप्लीट हो जाए।